एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रणव और मैं हूँ प्रीति। आज का वीडियो है उनके लिए जिनके स्किन थोड़ी सी लूज है या फिर ये भी कह सकते हैं जिनके स्किन में फाइन लाइंस और रिंकल्स की प्रॉब्लम है। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ उनके लिए है जिनको एजिंग इफेक्ट्स है स्किन में, लाइक 30+ वाले। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जो 20s में भी होते हैं, 22, 23 के, उनकी भी स्किन बहुत लूज हो जाती है। कुछ लोगों की बहुत ऐसे कमेंट्स भी आते हैं मुझे कि दी मेरी एज इतनी है, लाइक 20, 23 एंड मेरी स्किन बहुत लूज है, तो क्या मैं एंटी एजिंग क्रीम यूज करूं? तो ऐसे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं मुझे। सो दैट्स व्हाई मैं ये चीज यहाँ मेंशन कर रही हूँ कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ एंटी एजिंग के लिए नहीं है, सबके लिए है जिनकी भी स्किन थोड़ी सी लूज है और जिन्हें ऐसा लगता है कि उनकी स्किन में फाइन लाइंस है। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो कि आपको फॉलो करना है अगर आपको आपकी स्किन लूज लगती है, थोड़े रिंकल्स दिखते हैं, आपको थोड़े लाइंस दिखती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है ऑयल मसाज। ऑयल मसाज पर मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो भी बनाया है, उसके लिंक मैं दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, आप चेक कर लेना। ऑयल मसाज एक्चुअली बहुत ही अच्छा होता है आपके स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, और हाइड्रेशन के साथ साथ ऑयल मसाज जो है वो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और इसकी वजह से आपकी जितनी फाइन लाइंस की प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। और अगर आप जो ऑयल यूज कर रहे हैं वो अगर आलमंड ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो और कोकोनट ऑयल हो, इन तीनों में से कोई ऑयल हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि ये तीनों ऑयल्स अपने अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रखते हैं। इन सारे ऑयल्स में ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे आपकी स्किन जो है उसमें कोलेजन की मात्रा बढ़ने लगती है। कोलेजन बेसिकली एक ऐसा तत्व होता है, एक ऐसी चीज होती है जिसकी कमी की वजह से ही स्किन में फाइन लाइंस दिखने लगती हैं। तो ऑयल मसाज एक बहुत ही अच्छी चीज है अगर आपको लूज स्किन या फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है तो। और आप हफ्ते में 2 बार इसे कर सकते हैं, नहीं तो 1 बार इसे कर सकते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सेकेंड पॉइंट आता है एंटी एजिंग क्रीम या फिर कोई भी एंटी एजिंग प्रोडक्ट। अगर आपकी स्किन इतनी लूज है और आपको ऐसा लग रहा है, और खास करके अगर आप 28 क्रॉस कर चुके हैं, तो अब ये टाइम है कि आपको एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स की तरफ जाना चाहिए। एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स में ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपकी लूज त्वचा या फिर जो ढीली स्किन होती है उसे ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। फिर चाहे वो एंटी एजिंग क्रीम हो, एंटी एजिंग सिरम्स हो, डे क्रीम हो, नाइट क्रीम हो, मूव टू एंटी एजिंग क्रीम्स, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि एक एज के बाद में आप एंटी एजिंग क्रीम्स यूज़ करने लगे। जो इंग्रेडिएंट्स आपको नॉर्मल क्रीम में मिलेंगी उनसे कुछ अलग इंग्रेडिएंट्स आपको एंटी एजिंग क्रीम्स में मिलेंगी, जिससे कि जो आपकी फाइन लाइंस है वो धीरे धीरे विजिबल होगी और आपकी स्किन जो है वो मेंटेन्ड रहेगी। एंटी एजिंग क्रीम के लिए मैं आपको 2-3 क्रीम्स सजेस्ट कर सकती हूँ। एक वाव की आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ओले की यूज़ कर सकते हैं। ओले की क्रीम्स भी बहुत अच्छी है। सेंट बॉटनिका की क्रीम्स आप यूज़ कर सकते हैं। सारी जो क्रीम्स है उनकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और इनमें से कुछ क्रीम्स का वीडियो भी मैंने बनाया है, इंडिविजुअल रिव्यू वीडियो, वो वीडियो की लिंक भी आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थर्ड पॉइंट आता है अपने स्किन को हाइड्रेटेड रखें। कीप योर स्किन हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड रखने का मतलब ये नहीं है कि खूब सारा क्रीम लगा लिया चेहरे पर, चेहरा ऑयली लग रहा है, नहीं। ऑयली लगना और स्किन को हाइड्रेट करके रखना दोनों में बहुत डिफरेंस है। अपने स्किन को हाइड्रेट रखने के बहुत सारे तरीके हैं। खूब पानी पिए, अच्छा खाना खाइए, वेजिटेबल सैलेड्स खाइए, हमेशा अपने स्किन को अच्छा ट्रीटमेंट दीजिए। लाइक फेस वॉश करने के ज़्यादा देर बाद तक के अपने चेहरे, ऐसा ना करें कि फेस वॉश कर दिया उसके आधे घंटे तक कुछ लगाया ही नहीं चेहरे पर। जो भी क्रीम आप लगाते हैं जो आपकी स्किन टाइप के लिए है, फेस वॉश के जस्ट बाद वो लगाएं। ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करें अपनी स्किन में जो हाइड्रेटिंग हो। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो ऑयल बेस्ड ना हो, जो वाटर बेस्ड हो और उसमें हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ हो। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो ऑयल बेस्ड भी हो और उसमें हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ भी हो। मतलब आपको इन शॉर्ट में ये बोलना चाहूँगी कि हाइड्रेट करके रखने का मतलब ये नहीं होता है कि ऑयली या फिर क्रीम बहुत सारा लगा करके रखे। स्किन नहीं तो ड्राई रफ लगती है। हाइड्रेटेड होने का मतलब ये है कि आपकी जो स्किन है उसमें पानी का जो लेवल है वो मेंटेन रहे, चेहरा रूखा अंदर से ना फील हो, खिंचा हुआ अंदर से ना फील हो, क्योंकि अगर आपके स्किन में हाइड्रेशन की कमी हुई तो आपकी फाइन लाइंस बहुत ज़्यादा विजिबल होगी। इसलिए अपने स्किन को हमेशा हाइड्रेट करके रखें अपनी ईटिंग हैबिट्स और अपनी जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं उनकी मदद से। फाइन लाइंस को ट्रीट करने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं, जिनमें आता है ऑलिव ऑयल, कॉफ़ी और हनी, शुगर,
ये जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है जो आपको आपके घर में ही मिलेंगे, आप इन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स एंड मैच करके अपने लिए फेस पैक बनाइए, स्क्रब्स बनाइए, और मैंने बहुत सारे शेयर भी कर चुके हैं। ये चारों इंग्रेडिएंट्स एक्चुअली बहुत ही अच्छे होते हैं एंटी एजिंग के लिए, और खास करके मैं शुगर पे ज्यादा जोर दूंगी क्योंकि शुगर में होती है हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज। जिस हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज की मैं थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, वो आपकी स्किन को अंदर से हाइड्रेट करता है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप जो भी फेस पैक बना रहे हैं अपने लिए, उसमें थोड़ा सा शुगर डाल लें, उसको डिसॉल्व करें, देन लगाएं, क्योंकि जो शुगर होता है वो एंटी एजिंग, फाइन लाइंस, रिंकल्स से लड़ने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये जो कुछ इंग्रेडिएंट्स है, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, हनी हो गया, कॉफी हो गया, शुगर हो गया, इन चीज़ों को आप अपने जो होममेड फेस पैक्स और होममेड स्क्रब्स हैं उनमें यूज कर सकते हैं। अगर आपकी लूज स्किन है तो आई एम श्योर आपके जो आईज के आसपास का एरिया है वो सबसे ज्यादा लूज होगा और उसमें सबसे ज्यादा रिंकल्स होंगे, क्योंकि यही जो एरिया होती है, यहाँ की जो स्किन होती है वो सबसे डेलिकेट होती है और उसमें ही सबसे जल्दी असर पड़ता है, चाहे डार्क सर्कल हो या फिर लूज स्किन की प्रॉब्लम हो। अगर आपको इतनी लूज स्किन, रिंकल्स की प्रॉब्लम है तो आप जरूर अंडर आई जेल लगाना स्टार्ट कर दें। अंडर आई जेल या फिर अंडर आई क्रीम या फिर कोई सा भी तेल, जिनमें सबसे बेस्ट है आलमंड ऑयल। अपनी आंखों को अच्छा ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है अगर आपकी लूज स्किन है, या फिर अगर आप 30 पार कर चुके हैं या 28 पार कर चुके हैं। या तो आप एक अच्छा अंडर आई क्रीम लगाने लग जाए, या तो फिर आप ऑयल मसाज करने लगे रात में सोने से पहले। अंडर आई क्रीम्स भी बहुत सारे हैं, जिसमें आता है बायोटिक की अंडर आई क्रीम, वाओ की अंडर आई क्रीम, या फिर वोत्रे की अंडर आई क्रीम। आप आलमंड ऑयल यूज कर सकते हैं, मैं ऑप्शंस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो नेवर स्कीप अंडर आई ट्रीटमेंट, आपको अपनी अंडर आई का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है। मैंने हर एज ग्रुप के लिए वीडियोस बनाए हैं, लाइक अर्ली 20s, लेट 20s, अर्ली 30s, 40s, सबके लिए मैंने वीडियोस बनाए हैं। और उसमें मैंने हमेशा ये डिस्कस किया है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपकी जो स्किन है उसकी फाइट करने की जो कैपेबिलिटी है, जो अपने आप को इम्यून करने की कैपेबिलिटी है या रिकवर करने की कैपेबिलिटी है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि आज की डेट में सबसे ज्यादा अगर आपकी स्किन को किसी चीज से प्रॉब्लम हो रही है तो वो है सनरेज। हमेशा अपनी स्किन को सनरेज से बचा करके रखें। इसके लिए जरूरी है कि आप हमेशा डे टाइम पर SPF लगाएं। घर के अंदर रह रहे हैं तो 10 SPF इज सफिशिएंट फॉर यू, लेकिन अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो 25-30 प्लस SPF बहुत ज्यादा जरूरी है। सन रेज की वजह से भी बहुत ज्यादा आपको फाइन लाइंस की प्रॉब्लम, झाइयों की प्रॉब्लम, ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम और बहुत सारे दाग धब्बों की प्रॉब्लम होती है सिर्फ एक सन रेज की वजह से। तो ये पॉइंट भी बहुत जरूरी है कि कभी भी स्किप ना करें आप अपना जो सनस्क्रीन है, या फिर ऐसा डे क्रीम सिलेक्ट करें जिसमें ऑलरेडी SPF हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं शेयर करना चाहती थी, जिनकी थोड़ी लूज स्किन है उन लोगों के साथ में, या फिर जो 28 प्लस है उन लोगों के साथ में। सो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगा है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।